जय मसीह की। खुदा की बादशाही के मुतल्लिक हम सीख रहे हैं और अगले 3 हिस्सों में हम सीखेंगे कि खुदा की बादशाही के मुतल्लिक खुदा यीशु मसीह ने हमें तमसीलों से कैसे समझाया है। आसमान की बादशाही का बादशाह कौन है, कौन होगा, खुदा की बादशाही में दाखिल होने वालों का यरूशलेम कैसा होगा और बर्रा यानी यीशु की दुल्हन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तमसीलें खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही के मुतल्लिक। यीशु ने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और उसके साथ हम देखते हैं कि कड़वे भी दाने उगे। यीशु ने कहा इन दोनों को जो है बढ़ने दो, जब कटाई का वक्त आएगा तो जो है अच्छे दाने एक तरफ कर दिए जाएंगे और दूसरा जो है वो जला दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो कि उसकी बादशाही के वारिस नहीं हो सकेंगे। मत्ती की इंजील 13 बाब और उसकी 33 आयत। यीशु ने एक और तमसील उनको समझाई और सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये जो सारी दुनिया है, इस सारी दुनिया में आस्ता 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 12 शागिर्दों से खुदा उनकी टीम शुरू हुई थी और आज देखें खुदा उनके बिलियंस के लगभग जो हैं वो शागिर्द हैं जो कि दूसरे लोगों को बपतिस्मा और तौबा और खुदा की बादशाही के मुतल्लिक बता रहे हैं। मत्ती 13 बाब और उसकी 45 और 46 आयत। आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था और जब उसे बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर सब कुछ जो उसका था बेच डाला और उसे मोल ले लिया। खुदा में यीशु मसीह अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी की बातें, खुदा की बादशाही की बातें कितने खूबसूरत तरीके से तमसीलों में हमें समझाते हैं। मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 47 आयत। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया और उसमें हर किस्म की मछलियां समेट लीं और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं और जो खराब थी उनको फेंक दिया या उनको वेस्ट कर दिया। इसी तरह जो है खुदा की बादशाही में दाखिल ना होने वाले लोग एक तरह के वेस्ट के बराबर होंगे। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। इसको आप पूरे डिटेल से मत्ती 18 बाब और उसकी 23 से 30 आयत तक अगर पढ़ सकें, फिर मज़ीद पढ़ें मत्ती 18 बाब 24 से 35 आयत में इस सारे वाक़े को, तमसील को आप समझ सकते हैं। मरकस की इंजील 4 बाब और उसकी 30 से 32 आयत। फिर यीशु ने उनसे कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दें और किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया जाता है तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसकी डालियों में साया में बसेरा करते हैं। जब हम छोटे थे, जब खुदा के कलाम की बातें नहीं समझते थे तो हम एक छोटे से बीज की मानद थे, लेकिन जब हम खुदा की बादशाही की बातें बताते हैं तो हम उस बड़े दरख्त की मानद बन जाते हैं जो कि उगकर बड़ी बड़ी डालियां निकालता है और उसके साया में परिंदे आकर बसेरा करते हैं। फिर जो है मुकाशवा 19:16 में लिखा हुआ है आसमान की बादशाही के मुतल्लिक कि उसका बादशाह कौन है। अब हम चंद हवाले बादशाह के मुतल्लिक देखेंगे और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, यानी यीशु अल मसीह वही खुदा की आसमान की बादशाही का बादशाह है। फिर हम असली पर लटके हुए डाकुओं का इकरार से हम समझ सकते हैं कि उसने जो है कैसे इकरार कर लिया
کہ تو اپنی بادشاہی میں جب آئے تو مجھے یاد کرنا۔ لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 42 سے 43 آیت۔ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، یعنی اس نے یسوع کو بادشاہ مان لیا، اس نے مان لیا کہ خدا کی بادشاہی کا بادشاہ یہی ہے۔ جے مسیح کی یسوع نے اس سے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جے مسیح کی اس نے اس کو ایشورنس دے دی کہ جو تو نے کہا ہے وہ صحیح ہے، میں ہی بادشاہ ہوں اس بادشاہی کا۔ یوحنا 12 باب اس کی 15 آیت، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ یہ ہم جلدی سے ان آیات کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یعنی ہمیشہ کی بادشاہی کا بادشاہ کون ہے۔ یوحنا 1:49، متی 27:42، یوحنا 19:19، متی 27:37، متی 2:2، متی 21:4 اور یوحنا 18:33 سے 34 آیت، یہ سب خدا کی بادشاہی کے بادشاہ کے متعلق بتاتی ہیں۔ ایک آیت ہم پڑھیں گے، نتنیل نے اس سے جواب میں کہا، اے ربی تو خدا کا بادشاہ ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جے مسیح کی یسوع جو کہ خدا کی بادشاہی کا، آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ ہے، وہی ہمارا انصاف کرے گا، وہی قوموں کو آ کر اس ایمان نہ لانے والے اور ایمان لانے والوں کے بارے میں سزا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق، وارث کے متعلق جو ہے سب لوگوں کو بتائے گا۔ یسوع دنیا کا بادشاہ نہیں۔ ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 15 آیت، پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ کیونکہ یسوع جو ہے وہ تو اس دنیا کا بادشاہ تو نہیں تھا کہ لوگ اس کو یہاں کا بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے تھے، اس لیے وہ جو ہے جب اس نے یہ جانا تو وہ پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ یوحنا کی انجیل 18 باب اور اس کی 36 آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ پھر میں پڑھ رہا ہوں، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی جو ہے، یسوع کی جو بادشاہی ہے، جو برہ کی دلہن ہے اور جو اس بادشاہی کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے جس میں ہم نے جانا ہے۔ اس کی پریپریشن کے لیے آج ہم جو ہے چرچز میں اور خداوند کے خادمین سے، اور اب جو کلام آپ سن رہے ہیں، یہ ساری خدا کی بادشاہی کو کی تیاری کے متعلق بتاتا ہے۔ اس میں ہم نے جانا ہے، اب ہم نہیں ہیں لیکن ہم ضرور جائیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں پریپریشن کرا رہا ہے، تیاری کروا رہا ہے۔ اس پریپریشن کے بعد ضرور ہے کہ ہم اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والوں کا یروشلم کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس حصہ میں داخل ہوں، آئیے ہم یہ خوبصورت پرستش کا گیت سنتے ہیں۔